व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका फोर्थ चैप्टर। ठीक है, 3 चैप्टर्स चैनल पे डले हुए हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पिछला वाला था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में पड़ जाएगी 4.1। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पे बेस्ड है। हमने 1 वेरिएबल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल्स को समझेंगे। एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी है, उसको देखेंगे और इस 15 मिनट के वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट, मतलब सब बोर्ड पे ही लिखा है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल देखो कैसे लिखी होती है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये जो वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है, ये 3 की जगह मैंने 0 लिख दिया, तो 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 इज इक्वल टू 0 होता है क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो फिर इसलिए ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है। कांस्टेंट 0 हो सकता है, कांस्टेंट 0 हो सकता है। 5x इज इक्वल टू 0, क्या क्या बुराई है इसमें, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो इसलिए ये 1 वेरिएबल हुआ, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल होंगे, एक हो गया x, एक हो गया y, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, तो x प्लस 2y, या जैसे मान लो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 3। x के साथ कोई कोएफिशिएंट, y के साथ कोई कोएफिशिएंट, y कांस्टेंट हटा दो चलेगा, और ये इसकी बेसिक फॉर्म होती है। अब देखो मैंने नीचे क्या लिखा है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अरे भैया ये तो हमें एक ही वेरिएबल में लग रहा है, ये तो एक ही वेरिएबल में लग रहा है। मैं इसको 2 वेरिएबल में लिख के मैजिक कर दूं, मैजिक कर देता हूं। 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लो भैया हो गया 2 वेरिएबल, 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अरे भैया आपने तो बोला कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। मैंने कब बोला? मैंने तो नहीं बोला। यहां देखो क्या लिखा है, a एंड b कांट बी 0 टुगेदर। अगर दोनों साथ में 0 हो गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। एक 0 हो सकता है। ठीक है, सेम 5y प्लस 7 है ना, तो मैं इसको 0x प्लस 5y प्लस 7 लिख सकता हूं, है ना। तो इसलिए 1 वेरिएबल कैन बी रिटन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में हम लिख सकते हैं बाय एडिंग जस्ट 0। 3 वेरिएबल में लिख दो, 3 वेरिएबल में लिख दो, 3x प्लस 0y प्लस 0z, 3 वेरिएबल हो गया ये। ठीक है, तो इसलिए साथ में 0 नहीं हो सकते। a b c तीनों रियल नंबर्स होते हैं, यहाँ पे भी a और b रियल नंबर्स होते हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया आपके लिए लिखा गया है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। एंड अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। The cost of a notebook is twice the cost of pen. Write the linear equation in 2 variables to represent the statement. Hint मैं नहीं पढ़ रहा। 2 चीजें हमें निकालनी है, मतलब 2 अननोन चीज है, तो 2 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। एक हो गया x, एक हो गया y। सबसे पहले लिखा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक, उसको x ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन, उसको y ले लेते हैं। मैंने हिंट नहीं पढ़ा है। ठीक है ओके, तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन, एक को x ले लिया, एक को y ले लिया। देखो क्या लिखा है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब x इज है क्या, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। पेन की जितनी भी कॉस्ट थी ना उसकी दुगनी, पेन की जितनी भी कॉस्ट होगी, जितनी भी, उसकी दुगनी कर दो तो नोटबुक की कॉस्ट आएगी। इसको उस लीनियर इक्वेशंस के अगर अच्छी से फॉर्म में लिख दें तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता, ये भी लिख सकता। ठीक है, सो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस दी होती है, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपको 2 इक्वेशंस दी होंगी। ठीक है, हमें इसमें केवल इसलिए केवल लिखना था कि इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। ठीक है, इसको कुछ भी वो नहीं करना, सॉल्व करो या कुछ भी नहीं, बस कर दिया दैट्स इट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पर। ओके गाइस, तो आखिरी क्वेश्चन देखो क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके, हमें a b c लिखना है एंड हम फॉर्म जानते हैं ax प्लस by प्लस c।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले इसको फॉर्म में लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, इसको इधर भेज देंगे, -9.35 बार इज इक्वल टू 0। सबको एक तरफ भेज दो, कुछ x है, कुछ y है, कुछ कांस्टेंट है, हमें नहीं फर्क पड़ता, सबको एक तरफ भेज दो बस। x के साथ क्या है, y के साथ क्या है, अलग से क्या लिखा है, दैट्स इट। सब एक तरफ ही है, सब एक तरफ ही है, तो डायरेक्टली लिख दो। x के साथ क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1। y के साथ क्या है, माइनस का साइन दिख रहा है और अपॉन 5 है, अपॉन 5, नीचे ऊपर कुछ नहीं था, 1 लिख देता। और कांस्टेंट अलग से क्या लिखा हुआ, अकेला कौन बेचारा बच गया। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, -2x प्लस 3y प्लस 6, इधर जाके क्या हो गया, -6 इज इक्वल टू 0। x के साथ कौन है, y के साथ कौन है, अकेला किसको छोड़ दिया बेचारे को। ऑलराइट गाइस, सबको इधर ले आओ, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मैं यहां पे लिख रहा हूं, x के साथ कौन है, कुछ नहीं है, मतलब 1। y के साथ कौन है, एक माइनस का साइन है और एक 3 है, और अकेला किसको छोड़ा है, किसी को भी नहीं छोड़ा है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो अकेला छोटा है। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, -5y इधर जाके प्लस 5y इज इक्वल टू 0। x के साथ कौन है, y के साथ कौन है, अकेला, किसी को नहीं छोड़ा इस बार, बहुत बढ़िया। ये तो चलो एक सही से लिखा हुआ है, तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0 क्योंकि y वाली टर्म है ही नहीं, और कांस्टेंट 2। ठीक है, इन सब को जैसे अपन को ax प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म्स में लिखना है, जैसे मैं थोड़ा अभी तक गलत कर रहा था, तो अपन यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ना, जैसे ये सही है। ठीक है, यहाँ पे +0 इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते थे अपन। ठीक है, यहाँ पे भी +0 इज इक्वल टू 0 क्योंकि अपन को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे भी अपन इसको लिखेंगे 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सही से इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 0x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x के साथ कौन है, 0 है, y के साथ कौन है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, अकेला किसको छोड़ा है, -2 को छोड़ा है। ठीक है, अब इसको मैं इधर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, मतलब 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 0y माइनस 5। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई -5। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और देखो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे मैं इसको उधर ले गया और ABC लिख डाला, ये सब सही था, इसको यहाँ लाया, इसको यहाँ लाया, तो सबको एक तरफ ला रहा हूँ। x के साथ जो भी है उसको लिखता जा रहा हूँ। x की टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो 0 लिख देंगे, तो 0 लिख देंगे। केवल y लिखा हुआ है, केवल x लिखा हुआ है, मतलब वो टर्म जिंदा है, उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं है, लेकिन वो टर्म तो जिंदा है, y की टर्म है। ठीक है, यहाँ पे भी x की टर्म है, कुछ साइड में नहीं लगा है तो 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, और कांस्टेंट साइन का ध्यान देना, साइन का बहुत ध्यान देना। ठीक है, साइन का बहुत ध्यान देना। यहाँ पे कांस्टेंट 2 नहीं है, -2 है, यहाँ पे कांस्टेंट 5 नहीं है, -5 है। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे ले गए तो ये -3y हुआ, तो y के साथ 3 भी है और माइनस भी है, तो b -3 होगा। ठीक है, तो आई होप नोट डाउन तो कर लिया होगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म 4.1। देखो इतनी छोटी सी थी। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 4.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।